नर्मदे हर सुप्रभात। और महेश यादव जी की होटल में रात्रि विश्राम था। और ये है कपिलधारा का गेट, यहीं से दूधधारा और कपिलधारा दोनों जाते हैं। अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि अब पहुँचना है मैया के उद्गम स्थल। नर्मदे हर जी। ये है रोहित यादव, इसने रात्रि में भोजन प्रसादी करवाई काफ़ी अच्छी, और इन लोगों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। नर्मदे हर, इसमें देख के तो बोलो नर्मदे यार। ठीक है, मिलते हैं सर। और इन भाई साहब ने आगे की होटल वालों ने रोक लिया था चाय के लिए, तो अब चाय पी के बढ़ेंगे आगे। और इन जंगलों में अभी कपिलधारा से आगे निकले हैं, फिर भी नेटवर्क अभी आए नहीं है। अब आवाज़ आई नोटिफिकेशन की, यानी कि नेटवर्क आ चुका है। और कल काफ़ी रात हो गई थी, करीबन 8 बजे होटल पहुंच पाए थे, क्योंकि जंगल काफ़ी घना था और उतार चढ़ाव बहुत। कपिलधारा के 1 किलोमीटर बाद ये रास्ते का काम लगा हुआ है। के बाद पहुंच चुके हैं धारकुंडी, और ये मैया का जल है। मैया के जल को यहाँ पे रोक के रखा हुआ है, क्योंकि ये तालाब है। और ये जो शाखा दिखाई दे रही है बीचों बीच, यहाँ से मैया का पानी आगे की ओर गया है। बस बहुत से बहुत आधे घंटे और लगना है, और मैया के उद्गम स्थल पहुंचकर जल चढ़ाने के बाद हम दक्षिण तट पर पुनः पहुंच जाएंगे। यहाँ से नर्मदा जी का मंदिर, यानी कि उद्गम स्थल सीधा सीधा। ये है कल्याण सेवा आश्रम, यहाँ का सबसे बड़ा आश्रम है। अभी सबसे पहले पहुंचना है माई की बगिया और जल चढ़ाना है, फिर उसके बाद जो भी है सब काम बाद में है।
यहाँ के जितने भी स्कूल हैं उन्हें भी बिल्कुल मंदिर की डिज़ाइन में बनाया गया है। कल्याणी का पब्लिक स्कूल ये यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म होता है। ये महाराष्ट्र वालों का है स्वामी भजानंद मृत्युंजय सेवा ट्रस्ट अमरकंटक। और यहाँ बैठ के अब चाय पी ली जाए तो अच्छा रहे। और पूरे अमरकंटक में ही जगह जगह रुकने के लिए होटल्स हैं, घर भी हैं, कुछ लोग घर में भी रोक लेते हैं। और अमरकंटक में ये ज़िला लगता है अनूपपुर। ये पता नहीं माता जी किस देश से हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये मैया का लास्ट छोर। यहाँ से अब बस 5 मिनट की दूरी के बाद हम पुनः दक्षिण तट पर पहुँचने वाले हैं। और दक्षिण तट सूर्यकुंड घाट बरमान नरसिंहपुर जिला से मैंने परिक्रमा प्रारंभ की थी। आज मुझे 104 दिन हो गए हैं और फिर से दक्षिण तट पर पहुंच चुके हैं। अब ये जो आखिरी मोड़ है ये दक्षिण तट में आता है। ये जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं ये दक्षिण तट है। अब हमें ये पूछना पड़ेगा यहाँ कि यहाँ किनारे से रास्ता है या थोड़ा सा जंगल से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जाना है वहाँ मंदिर, ये सामने वाला। जल वहीं चढ़ाया जाएगा। अभी तट परिवर्तन यहाँ से नहीं हुआ है। यहाँ ये सिर्फ पूजन सामग्री बेच रहे हैं। मैंने भी ली है तट परिवर्तन करने के लिए, जिसमें नारियल चुन्नी और प्रसाद है। यहाँ से अब 300-400 मीटर दूरी पर माई की बगिया में तट परिवर्तन होगा। वहाँ से पूजा करने के बाद बढ़ेंगे आगे। इस ब्रिज को पार करने के बाद अब हमारा होगा तट परिवर्तन। हर माता जी साइड। और यहाँ पे
पूजन अभी चल रहा है और यहाँ पे कुंड में स्नान करने के बाद पूजन होता है। यही है माई की बगिया। अमुक अमुक नामना अपना अपना नाम लेंगे, गोत्र का नाम लेंगे, अपने परिवार का नाम लेंगे। और यहाँ बंदर इतने ज्यादा हैं कि सामान सुरक्षित नहीं रहता। श्रीकंठे कन्यरूपा ललित सुजटा शांकरी स्वादेवी वेदगंगा ऋषिकुलतरणी नर्मदा मां पुनातो। ओम नर्मदा दिव्ये नमः। अर्पणमस्तु। अब तत् परिवर्तन का पूजन का समय आ चुका है। हर हर बोले नमः शिवाय, हर बोले नमः शिवाय, शिव शिव बोले नमः शिवाय। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग जल घुमाइए। पूजन के बाद अब निकलेंगे। चलो भाई, ये मैया का उद्गम स्थल है। जो परिक्रमावासी आ रहे हैं, जगह खाली हो जाए तो बैठते जाए, धक्का नहीं मचाने का। सभी का पूजा होगा, जल परिवर्तन होगा, मैया का दर्शन होगा, शांति रखने का। चलिए, जो परिक्रमावासियों का जल मैया का अखंड धूना, जहाँ नर्मदा मैया ने तपस्या की थी। ये रास्ता खाली करिए आप लोग। यहाँ पे इतने ज़्यादा बंदर हैं, काफ़ी परेशान करते हैं। और यहाँ से अब निकल रहे हैं आगे। पूजन पूरा होने के बाद अब दक्षिण तट फिर से एक बार फिर से चालू हो रहा है। कन्या पूजन का विशेष महत्व है। यहाँ पर यहाँ पे जरा सी लापरवाही आपकी परिक्रमा को खंडित कर सकती है, तो यहाँ बहुत ध्यान से देने का काम है। यहाँ पे इतनी गहराई में खाई, अब खाई में गहराई है या गहराई में खाई है पता नहीं। बाकी पूरा यहाँ झाड़ों के बाद पूरा बैकग्राउंड वाइट दिख रहा है, यानी कि बद्दल ही बद्दल। ये हमें 1 किलोमीटर की इस पहाड़ की परिक्रमा है। ये परिक्रमा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग वहीं मंदिर के किनारे से निकल जाएंगे तो मैया वहाँ अंदर ही अंदर लुप्त होके आगे के कुंड में पहुँची हैं। तो पता नहीं हम कहाँ से क्रॉस कर जाएं, इसलिए बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। तो 1 किलोमीटर घूम के ही जाएंगे। और मैया के उद्गम स्थल से निकलकर दक्षिण तट से थोड़ा ही चले हैं तो यहाँ पे मेरू यंत्र जो अभी कार्य चल रहा है, जिसका अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ये श्री यंत्र है और ये पूरा गोल आकार में बना हुआ है। यहाँ पे नर्मदा मैया अंदर विराजमान है।
और अब यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये श्री मार्कंडे आश्रम पंच अग्निपीठ अमरकंटक। ये वो मार्कंडे ऋषि हैं जिनने नर्मदा परिक्रमा सबसे पहले की थी, और उनने जो परिक्रमा की थी उनने नर्मदा जी के साथ साथ मैया में जितनी भी नदियां आके मिली हैं, संगम हुआ है, उन नदियों की भी परिक्रमा की है। ये मैया का प्रमुख मंदिर है। अब अंदर जाके करते हैं दर्शन। यहीं और यहाँ से अब उस साइड नहीं जा सकते क्योंकि वो क्रॉस लाइन है। और सारे मंदिर और आश्रम वगैरह सबसे ज़्यादा उत्तर तट पर ही हैं। दक्षिण तट पर यहाँ पे बहुत कम ही कुछ दिखाई दे रहा है। अब आगे जाके पता चलेगा कि अमरकंटक में आज रुकना है या निकलना है। और यहाँ पे नर्मदा जी के बीचों बीच भोलेनाथ जी विराजमान हैं। यहाँ से ये पहाड़ों का रास्ता चालू हो जाता है और ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकता, सिर्फ 10% मोबाइल बचा है। तो बैटरी बचा के रखना पड़ेगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलते। बहुत सी जगह ऐसी हैं, सोच रहे थे यहाँ पे चाय पी लें। खाने के लिए यहाँ आलू बंडे हैं, जलेबी हैं, भाजी बड़ा है, बालूशाही है और ये समोसे हैं जो लाल कलर के हैं। फिलहाल चाय पी के निकलेंगे आगे। नर्मदे यार, सुप्रभात। और आज मेरा 105वां दिन है और आज मैं पहुंचा हूँ डिंडौरी। कल रात मैं पहुंच गया था 8:30 बजे। रात हो गई थी काफ़ी। और अब मैया की पूजा करने के लिए घाट पे जा रहे हैं क्योंकि आश्रम में रुके हुए थे। दीदी के घर गए, कपड़े वपड़े धुले, नहाया धोया, फिर उसके बाद अब घाट आए हैं। नर्मदे। और जब हम उत्तर तट से चल रहे थे तब रुके थे इस सामने वाले आश्रम में। इसमें और अभी हम हैं दक्षिण तट पर। और घाट पे अगर वीडियो ना ही बनाएं तो अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बहुत से माताएं बहनें स्नान करती हैं
तो घाट की साइड वीडियो बनाना अच्छा नहीं है। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे तदीय पादपंकजं नमामि देवी नर्मदे पादपंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। और घाट से पूजन करने के बाद अब निकलेंगे आगे, चाय आए पियेंगे। और कल इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था बिल्कुल, और नेटवर्क भी नहीं थे। जब अमरकंटक से निकले थे तो 10 पॉइंट चार्ज बचा हुआ था। कुछ देर वीडियो बना पाए, फिर फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। फिर यहाँ आके चार्ज किया, काफ़ी रात हो गई थी तो फिर कोई भी वीडियो बना के नहीं डाला। बाकी आज यहीं डिंडोरी में ही रुकने वाले हैं। और आज मंगलवार का दिन है तो डिंडोरी में मंगलवार का दिन बिताएंगे। यहाँ से निकलेंगे बुधवार को सुबह, तो 1.5 से 2 दिन में मंडला पहुँच जाएंगे।